नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल धर्म मित्र पर आपका स्वागत है। आपके मन में भी यह सवाल जरूर आता होगा कि कहीं तो बेटी को घर की लक्ष्मी माना जाता है और कहीं ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो एक बेटी को अपने ऊपर बोझ मानते हैं। शास्त्र की और मानवता की दृष्टि से इनमें से कौन सही है, ये तो आप जानते ही होंगे। परंतु आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। भगवान कैसे घरों को लड़की के जन्म के लिए चुनते हैं। वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। आखिर बेटियों को ही घर की लक्ष्मी क्यों कहते हैं और बेटों को घर का कुबेर क्यों नहीं कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटे भाग्य से होते हैं तो बिटियां सौभाग्य से, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलायमान होने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। दोस्तों, अगर बेटे भाग्य से पैदा होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से। बेटे केवल अपने माँ बाप का ही नाम रोशन करते हैं, लेकिन बेटियां अपने माँ बाप के साथ साथ अपने पति के माँ बाप का भी नाम रोशन करती है। बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। कई लोग सोचते हैं बेटियां पिंडदान नहीं कर सकती, और अगर उनके यहाँ बेटियां ही हों तो उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी। धर्मशास्त्रों में कई ऐसी घटनाओं का उल्लेख है जहां बेटियां ने पिंडदान किया है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र उपस्थित न होने पर बहू या बेटी के द्वारा पिंडदान किया जा सकता है। रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था। इसलिए मित्रों, वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर एक बेटी जन्म लेती है। वो जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि भी ठहर जाएगी और धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। बेटी के बिना किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वो कितनी खास है। मित्रों, बेटी कभी भी बाप पर बोझ नहीं होती। वो अपने और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। मित्रों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वो सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती हैं। बहुत से लोगों की सोच रहती है कि बेटी है तो बिना समय गवाए और पढ़ाई में पैसे लगाए जल्द से जल्द शादी कर दो, लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बेटे की भांति एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं कि उसे कुछ करना है। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन कि आप अपने आसपास की हर बालिका को सम्मान दें और अपने बेटों को भी स्त्रियों का आदर करना